मिस सलीमा बेगम। तो मैं आज एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करूँगी। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कंजर्वेटिव मेजर्स, वो क्या क्या होते हैं एनवायरनमेंट में। जो एनवायरनमेंट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी जीएस पेपर में, वही हम डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव मेजर्स। तो देख लेते हैं कंजर्वेटिव मेजर्स क्या क्या है। जो मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट बनाए हैं, उसी से मैं इसको डिस्कस करूँगी। तो एनवायरनमेंट में कंजर्वेटिव मेजर्स क्या क्या है। एक्स सिटू एंड इन सिटू। एक्स सिटू क्या है? कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड इन स्पेशल सेटिंग। तो क्या कहा गया है? कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, फॉर एग्जांपल जियोलॉजिकल पार्क, सीड बैंक एक्सेट्रा। मतलब नेचुरल हैबिटेट के बाहर जितने भी होते हैं उसको एक्स सिटू कहते हैं, और इन सिटू है उसका ऑपोजिट। ओके, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ है नेशनल पार्क के, तो देख लेते हैं। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पैरामीटर्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज एज प्रोवाइडेड अंडर 1972 WPA एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो पैरामीटर क्या क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तो यारो फॉर्मेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में WPA एक्ट 1972, NP में नेशनल पार्क WPA एक्ट 1972, कंजर्वेशन रिजर्व अमेंडमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2003, and community reserve amendment of the WPA Act 2003, and tiger reserve amendment of the WPA Act 2006 provide for the national tiger reserve, national tiger conservation authority। तो NTCA, तो ये NTCA के अंदर होता है टाइगर रिजर्व। देन डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको डिक्लेयर कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एनपी नेशनल पार्क को भी एनपी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। एंड देन कंजर्वेशन रिजर्व तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, एंड ऑल्सो द कम्युनिटी रिजर्व द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। देन टाइगर रिजर्व स्टेट गवर्नमेंट अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द एनटीसीए के रिकमेंडेशन के अंदर ही डिक्लेयर करता है वो टाइगर रिजर्व। देन बाउंड्री अल्टरेशन कौन कर सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में तो नो अल्टरेशन बाउंड्रीज इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क विदाउट अप्रूवल ऑफ द NBWL। तो NBWL के अप्रूवल के बिना ये बाउंड्री अल्टरेशन नहीं कर सकते। देन मैनेजमेंट सिर्फ वाइल्ड लाइफ वार्डन मैनेज करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क को भी सेम, सिर्फ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो मैनेज करता है। देन नेक्स्ट है कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी होता है, और जो आपका कम्युनिटी रिजर्व है वो भी कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी होता है। और यहाँ पर NTCA टाइगर रिजर्व के लिए NTCA जो है वो मैनेज करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स। देन इसके अलावा इसमें और कुछ पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो पहला है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका मेन जो पर्पस है वो प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड प्लान में इसको बनाया गया था तो 2017 to 2031, देन ड्राफ्टेड बाय द JC काला कमेटी। एंड इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के, इट रिकग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज फर्स्ट टाइम। तो ये क्या करता है कि क्लाइमेट चेंज जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में मतलब माना गया है क्लाइमेट चेंज के। देन इसका मेन फोकस एरिया है कोस्टल, मेराइन, इनलैंड, एक्वाटिक इकोसिस्टम एक्सेट्रा, एंड रिकवरी द थ्रेटन स्पेसी। और इसका मेन जो फोकस एरिया है रिकवरी ऑफ द थ्रेटन स्पेसी। देन नेक्स्ट है नेशनल बेम्बो मिशन। ये सब प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मेंस में भी लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर कुछ आंसर राइटिंग में स्पेशल दिखाने के लिए। तो हम ये सब पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो नेशनल बेम्बो मिशन के अंदर क्या आता है? 2006 में इसे बनाया गया था, 2006-7, अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये।
ये जो बेम्बो मिशन है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। देन प्रोमोटिंग होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द बेम्बो सेक्टर, ऑब्वियसली ये बेम्बो सेक्टर के लिए ही काम करेगा। देन इंक्रीज द एरिया अंडर द बेम्बो प्लांटेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड, प्लस टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द बेम्बो क्रॉप एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट जो हमारा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये असिस्ट किया किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, प्लस एट नेशनल लेवल द कंजर्वेशन एंड सर्वे डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट नेशनल लेवल attempt at linking the conservation and local livelihood and landscape scale। तो इसका यही important point है, इसको हमने देख लिया है। देन नेक्स्ट है इको मार्क। इको मार्क प्रिलिमिनरी एग्जाम में आता है, तो ये किसके अंदर आता है? 20 के अंदर आता है। तो 1991 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वॉलंटरी लेवलिंग इज ए इको मार्क इज ए वॉलंटरी लेवलिंग स्कीम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट administered by the BIS and creating awareness among the consumer toward reducing the environment impact। and ये जो आया है ये बिफोर रियो समिट 1992 के पहले आया था ये। द नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, ये 2010 to 2011 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है ये सब प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आंसर राइटिंग में भी ये लिखेंगे, कुछ पॉइंट इंक्लूड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर होगा। तो 2010 to 2011 एंड यूजिंग द कार्बन टैक्स और क्लीन एनर्जी सेस and a non-lapsable fund, a national clean energy fund is a non-lapsable fund under the department of the expenditure, ministry of finance, funding research and innovative project both public and private sector in clean energy technology। तो इसके लिए इतना ही है। देन नेक्स्ट है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, ये इंपॉर्टेंट है। इज ए विजन डॉक्यूमेंट और रोड मैप फॉर फास्टर एडप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। then government provide the fiscal and monetary intensive to kick the start the nascent technology। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री कौन है? हैवी इंडस्ट्री फॉर्मुलेटेड ए स्कीम विच फास्टर एडप्टेशन मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया, फेम स्कीम, इसको फेम स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही आज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम एनवायरनमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।